नमस्कार दोस्तों। परमाणु और अणु की हम क्लास देख रहे थे और आज ये हमारी क्या है, इसमें अंतिम क्लास है। जो टॉपिक है परमाणु अणु, मैंने बहुत ज्यादा जो है आपका क्या बनाने की कोशिश की इसमें। जो हमने 10th क्लास के बाद कभी भी साइंस नहीं पढ़ी है, तो इसलिए हमको उस नींव को भरने में इतना क्या लग गया, समय लग गया। अब इसमें जो है दो टॉपिक हमारे रहेंगे, मतलब कि जो कौन कौन से हैं, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो रासायनिक अभिक्रिया में जो है, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का, एक स्थिर अनुपात का जो नियम है, ठीक है ना। तो वो जैसे ही हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे ना, तब उसको करेंगे। कब करेंगे? जब रासायनिक अभिक्रिया। अभी मैं बताऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। वो पोर्शन है 9th क्लास में, लेकिन समझ में अच्छे से कब आएगा? 10th क्लास का जैसे हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इससे जस्ट अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो ऐसे घबराना नहीं है कि जो है सर वो तो पढ़ा के ही नहीं गए, और कोई किसी को और पढ़ना हो, अभी पढ़ना हो कि भाई सर अभी पढ़ना है, तो मेरी साइंस का जो पार्ट 1 है पाठ्यचर्या विश्लेषण का, उसको देख लेना। वैसे कोई इतना है नहीं, वो अगली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, अगली क्लासेस जैसे आएगी। अब आगे देखो, हम मुद्दे पे आते हैं। किस पे आते हैं? मुद्दे पे। मोल संकल्पना हम पढ़ रहे थे, और मैं करवा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी के जो ओल्ड, पहले जो हमारे टाइम, उस टाइम के क्वेश्चन मोल के जो है क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मोलों के जो है क्वेश्चन इस तरीके के पूछता है। तो इस प्रश्न को पढ़ो सबसे पहले। तो क्वेश्चन मैं ऐसे 4-5 क्वेश्चन जो है इस क्लास में करवाऊंगा, और आप हमेशा जो है नीचे कमेंट आते ही हैं कि सर मैथ्स पढ़ाते नहीं हो, मैथ्स पढ़ाते नहीं हो। तो अब हम मैथ्स पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं? हम मैथ्स पढ़ते हैं। मैथ्स को कैसे पढ़ा जाता है इंटरेस्टिंग वे में, वो ये मैथ्स ही है। ये जो टॉपिक लिखा हुआ है ना, मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट, ये मैथ्स ही है। इससे हमको मैथ्स की डायमेंशंस आएगी। देखो मैथ्स में कैसे कैसे जो है किस तरीके से हम चलते हैं। तो अब देखो, एल्यूमिनियम परमाणु, प्रश्न को ढंग से पढ़ना है ना। टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन को समझाने में, बोले 15 मिनट भी लग सकते हैं भाई मेरे को, लेकिन ऐसे फिर कोई भी प्रश्न आएगा तो हमारी जो है दिक्कत नहीं आएगी। मैं चाहूं तो इसको 2 मिनट में भी समझा दूं, लेकिन हमारे समझ में तो आना चाहिए ना कि जो है कैसे कैसे मैथ्स की चीजों को आपस में जो है क्या करते हैं, घुमाया जाता है, और हम उसमें गोल गोल घूमते जाते हैं। तो घूमना नहीं है, प्रश्न पढ़ते हैं भाई। ये क्या लिखा हुआ है भाई? ये एल्यूमिनियम लिखा हुआ है सर, 3 रुपए वाला। कितने रुपए वाला? Al3+ होता है। परमाणुओं के 4 मोलों, कितने मोलों? 4 मोलों का द्रव्यमान कितना होगा? कितने मोलों का? 4 मोलों का। तो सबसे पहले पहले तो देखो, मोल कहते हैं, हमको क्या समझ में आता है? बोरा। क्या आता है समझ में? बोरा। तो ये मोल का मतलब ही बोरा है। मोल का मतलब ही क्या है? बोरा है। ये है बोरा। मैंने क्या कहा था? मोल। मोल मोल का मतलब क्या मानना अपन को? बोरा। कितने बोरे हैं? 4 बोरे हैं। कितने बोरे हैं? 4 बोरे। तो 4 बोरे बनाओ पहले तो। ये 2, ये 3, और ये क्या? 4 बोरे। बोरा नंबर 1, बोरा नंबर दूसरा बोरा, मैं बोरा ही लिख देता हूं भाई, ये बोरा। ये तीसरा बोरा, और ये चौथा बोरा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? कितने बोरे हो गए? 1 बोरा, 2 बोरा, 3 बोरा, 4 बोरा। टोटल बोरे कितने? जोड़ दूं इनको। ये कितने बोरे? 4 बोरे। कितने बोरे? 4 बोरे। दिस इज मैथ्स। ये गणित है। क्या है ये? गणित है। तो हमको जो जो बातें कह रहे हैं ना, बस हमको प्रश्न पढ़ना आना चाहिए। बस गणित इतनी है, और जोड़ बाकी है बस, और उसको इंटरेस्टिंग वे में जो है हमको समझना। अभी मैं मोल मोल बोलता जाऊं तो हमारे जो है क्या होने लग जाएगी, दिक्कत होने लग जाए। तो बोरा बोला ना इसको, ये रहा बोरा। बैंक में गए, 4 मोल का, 1 बोरा, 2, 3, 4, टोटल कितने बोरे कर दिए हमने? 4 बोरे। कोई घबरा तो नहीं रहा? ये बोरा है भाई, ये इतने ऐसे 4 बोरे भरे हुए हैं। इनके अंदर है क्या? एल्यूमिनियम परमाणु है। तो इसमें भी एल्यूमिनियम, ये रहा, ये भरा हुआ क्या है? एल्यूमिनियम है। ये भी क्या भरा हुआ है? एल्यूमिनियम है। इसमें एल्यूमिनियम, इसमें भी एल्यूमिनियम, इसमें भी क्या है? एल्यूमिनियम, और इसमें भी क्या है? एल्यूमिनियम। चारों में क्या भरा हुआ है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के भी क्या भरे हुए हैं? परमाणु। परमाणु को क्या बोला था बताओ मेरे को? परमाणु या अणु जो भी रहे, इनको सिक्के बोला था मैंने। क्या बोला था? सिक्के। बैंक में सिक्के गिनते हैं ना, तो ये रहा सिक्का। तो ये रहा, इसमें किसके सिक्के? एल्यूमिनियम के सिक्के ही सिक्के। सिक्के कितने बताए थे? बताओ मेरे को। 6.0
022 इंटू 10 की घात 23, यही तो बताए थे। ये इसमें जो है एल्यूमिनियम परमाणु भरे हुए हैं, इतने सिक्के भरे हुए हैं, इसमें भी इतने ही है, इसमें भी इतने ही है, इसमें भी इतने ही है। मैं ये बात बताया कि नहीं बताया कि सब में जो है एक समान जो है ये भरे हुए हैं। ठीक है, अब इसको जो है बताओ, इन सिक्कों को गिन सकते हैं क्या? पहले बताया इन सिक्कों को नहीं गिन सकते। जब इन सिक्कों को गिन नहीं सकते तो क्या करते हैं बैंक वाले? तोल लो। क्या कर लो? तोल लो। तोलते कैसे हैं? देखो ये लिखा हुआ रहा है ऐसे, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 27 यूनिफाइड। कितना होता है? 27 यू होता है, यूनिफाइड, है ना। तो 27 जो है एक तरीके से हम इसको ग्राम में लिख लेते हैं। कितने ग्राम? यू की जगह आप ग्राम कर लो। अब क्यों करते हैं इसका बहुत आईयूपीएससी से है, लेकिन हमको कुछ करना नहीं है, हमको तो बस ध्यान रखना है कि ये 27 ग्राम का है। कितने का है? 27 ग्राम का। ये बोरा कितने ग्राम का? 27 ग्राम का। ये रहा 27 ग्राम। ये 27 कैसे पता चला? एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कह दिया सर आपने, इसका मोलर द्रव्यमान कह दिया। ये इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ रहता। क्या भरा हुआ रहता? ऑक्सीजन। तो कितना हो जाता बताओ मेरे को? 16 हो जाता। कितना हो जाता? 16। सल्फर होता तो कितना हो जाता? 32 हो जाता। हाइड्रोजन होता तो कितना रहता? 1 ग्राम रहता। कितना रहता? 1 ग्राम रहता। ऐसे ही अब कैसे चल रहा है पता है ना, सोडियम ही सोडियम रहता है तो सोडियम का कितना होता है? 23, 23 हो जाता। क्या हो जाता? 23 हो जाता। तो ऐसे जो है एल्यूमिनियम था, इसलिए एल्यूमिनियम के इस बोरे में इसको तोला, बैंक में ले जा करके तोला। इन्होंने कहा कि 4 मोल है, यानी 4 बोरे हैं। कितने बोरे हैं? 4 बोरे। इसको तोला। एक एक बोरे का कितना है? पहली बात तो उसमें परमाणु कितने हैं, सिक्के कितने हैं? 6.02। ये इसमें भी इतने हैं, फिर इसमें भी इतने रहेंगे, इसमें भी इतने रहेंगे और इसमें भी इतने रहेंगे। कोई घबराने की जरूरत है क्या? नहीं है। एक बोरे को तोलते ही बताओ कितना भार आएगा उसका? उसका जो है द्रव्यमान कितना आएगा? 27 ग्राम आएगा। हमको कैसे पता चला? क्योंकि इसमें क्या भरा हुआ है? एल्यूमिनियम भरा हुआ है। क्या है? एल्यूमिनियम। इसका भी 27 ग्राम होगा। इसका भी कितने ग्राम होगा? इसका भी जो है 27 ग्राम। अरे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पूरा भरा हुआ है भाई बोरा। 4 बोरे हैं, 1 2 3 4, चारों बोरों में 27 ग्राम। इसमें भी 27 ग्राम, इसमें भी कितना ग्राम? 27 ग्राम, और इसमें भी कितना ग्राम? 27 ग्राम। कितने ग्राम? 27 ग्राम। तो अब मेरे को बताओ, इसने पूछा क्या है? एल्यूमिनियम परमाणुओं के 4 मोलों का, ये रे 4 बोरे, मोल मतलब बोरे, उनका कुल द्रव्यमान कितना होगा? कुल द्रव्यमान पूछा, यानी द्रव्यमान चारों बोरों का। तो इसका कितना? 27। इसका भी 27, इसका भी 27 और इसका भी 27। तो कितना होगा सर? इस बोरे का 27 27 27 27। चारों बोरों को क्या कर दो? जोड़ दो। चारों बोरों को क्या कर दो? जोड़ दो। तो 27 इंटू 4 कर लो, या तो 27 इंटू 4 कर लो, या 27 27 27 और 27 को 4 बार क्या कर लो? जोड़ लो। ये गुणा कुछ भी नहीं है। अपन सोचते हैं ना यार ये गुणा क्या है, जब पहले के जमाने में क्या करते थे, जोड़ ही जोड़ करनी पड़ती थी। ऐसे जैसे मान लो इस 27 को 4 बार जोड़ा, 5 बार जोड़ा, ऐसे ही इस 27 को मान लो 40 बार जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना है इस 27 को? 40 बार। 27 27 27 27 ऐसे लिख के यार इतना टाइम खराब हो रहा है। फिर इनके धीरे धीरे दिमाग में आने लगा कि अरे यार जोड़ कुछ नहीं है, ऐसा है कुछ और बनाओ जिससे इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं पड़े, 4 बार इसको क्या नहीं करना पड़े? लिखना नहीं पड़े। तो नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए, गुणा का। किसका? गुणा का। ऐसे जोड़ेंगे क्या हम? ऐसे मान लो यहाँ पे 18 बोरे होते, कितने बोरे होते? 18 बोरे। तो 18 बोरे होते तो 18 बार जोड़ते कि अपन 27 को 27 27। अरे यार इतना कहाँ टाइम है हमारे पास। तो एक नया कॉन्सेप्ट हमने जन्म दिया उस, मतलब कि कौन से वाले का? गुणा का। किसका? गुणा का। गुणा कुछ भी नहीं होता है, गुणा जोड़ ही है। गुणा क्या है? जोड़ ही है। तो ये जोड़ ही तो है। ये देखो 4 बार जोड़ो इसको। 7 7 14, 14 और 7 21, और 7 कितना हो गया? 28। हासिल के 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 108 आ गया। कितना आ गया? 108। तो एल्यूमिनियम परमाणु के 4 मोलों का द्रव्यमान कितने ग्राम हो जाएगा? 108 ग्राम। अब देखो जोड़ नहीं करते हैं अपन, तो क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। सबको गुणा करना तो आता ही है, ऐसे कोई है ही नहीं। गुणा के लिए तो केवल और केवल 9 तक पहाड़े याद होने चाहिए। कहां तक पहाड़े याद होने चाहिए? 9 तक। पहाड़ा याद नहीं है तो हम पहाड़ा बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। तो 4 का पहाड़ा बोलो 7 बार।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ऐसे चलता जाएगा। बोलो तो कितनी बार आ जाएगा? 28 बार। कितनी बार आ जाएगा? 28 बार। 4 दूनी 8, 9, 10। अरे यार ये क्या आ गया? 108। जोड़ा तो भी क्या आया? 108 आया। तो ये गुणा जोड़ का एडवांस रूप। किसका एडवांस रूप? जोड़ का एडवांस रूप ही क्या होता है? गुणा होता है। जोड़ का एडवांस रूप ही क्या होता है? गुणा होता है। बस जोड़ में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि इसको जोड़े जाए, इसलिए हम क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। ये चीजें हमारी छोटी मोटी क्लास की है। बताओ ये अब तक जो है अपन ने काम किया वो कौन सी क्लास का है? सही सही बताना आप। चौथी क्लास का है कि नहीं है? चौथी, तीसरी क्लास, इससे ज्यादा इस ऊपर का ये क्वेश्चन है नहीं। 4 बोरे दिए थे, एक बोरे में 27 ग्राम है, चारों बोरों का कितना होगा? तो 27 को कितने से गुणा कर दो? 4 से गुणा कर दो। ये हो गया 108 ग्राम। अब ऐसा मैं आपको एक क्वेश्चन नोट करवाता हूं, आप उसको करना। जैसे सोडियम परमाणु के, चलो ये तो मैं खुद करवाऊंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे को दिखता है तो आप खुद इसको करो। जैसे मैं लिख दूं आपको, यहाँ पे ऑक्सीजन कर लेना। क्या कर लेना? ऑक्सीजन परमाणु के 8 मोलों में कौन सा परमाणु? इस क्वेश्चन को लिखना आप। ऑक्सीजन परमाणु के 8 मोलों का द्रव्यमान। कितने मोलों का? 8 मोलों का द्रव्यमान कितना होगा? ये प्रश्न आपको करना है। ऑक्सीजन परमाणु के कितने मोलों का द्रव्यमान? 8 मोलों का द्रव्यमान। कुछ भी नहीं है इसमें। अभी थोड़ी देर बाद में ऐसे बोरे वोरे नहीं बनाएंगे भैया, फिर बार बार कोई बोरे बोरे थोड़ी बनाते जाएंगे। फिर हम एक एक नियम पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? एक एक नियम पे। एक एक नियम कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा जो है क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये 4th 5th की मैथमेटिक्स थी। केवल और केवल क्या देख के हम घबरा रहे थे? मोल देख करके जो है हम क्या कर देते थे? घबरा लेते थे। तो अब ऑक्सीजन का भी निकालना और ऑक्सीजन के साथ कार्बन के भी निकालना। किसके निकालना? कार्बन परमाणु के भी 8 मोलों का जो है क्या निकालना? बताओ मेरे को। द्रव्यमान निकालना आपको। क्या निकालना है? द्रव्यमान। अब यार देखो, इसको एक बार समझ लिया ना किसी भी ने, तो फिर उसको कोई रिवीजन करने की जरूरत है क्या यार? ये तो चौथी पांचवी की गणित है। तो फिर क्यों हम जो है घबराते हैं? इतनी क्लास हो गई, ये हो गई, जो है कि सर बहुत सारे मतलब उनका सोचना भी सही है कि सर आप इतनी क्लासेस अगर दोगे तो फिर बच्चे देखेंगे ही नहीं। तो जिसको पढ़ना है वो देख लेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं देखेगा। भाई अपने को क्या करना? अपने को तो पढ़ाने का काम है। तो ये जो है क्या करते हैं अपन, इस क्वेश्चन को एक तो कार्बन का, एक तो किसका निकालना है? कार्बन का, और ऑक्सीजन परमाणु के 8 मोलों का जो है आपको द्रव्यमान निकालना है। ये HW है। मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा इसको कराने की। वैसे सीधा सीधा क्या है? ये गुणा है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रश्न पढ़ना है, जल के 0.5 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? किसके? जल के। अब देखो क्या हमारे दिमाग में जो है इसको सोच करके प्रश्न आता है कि यार मोल किसको बोलते हैं? बोरे को। ये बोरा बनाया। अब यार सर आपने तो ये क्या कर दिया? हमको फंसा दिया कि ये 0.5 कर दिया। क्या कर दिया? 0.5। ये कौन सा बोरा होता है? आधा बोरा। कौन सा बोरा? आधा बोरा। इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इसको भी, इसका भी अभी कुछ करते हैं अपन। क्या करते हैं? इसका भी कुछ करते हैं। तो अब पहली बात तो इसने कहा कि किसके हैं ये? H2O के। किसके हैं? H2O। H2O बनाना सीखा था कि नहीं सीखा था? देखो H2O कैसे बनता है? H2O इसमें क्या होगा? ये एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है? एक तरीके से हाइड्रो, ये वाला है। ये इसको क्या बोला था? हाइड्रोक्साइड बोला था। इसको क्या बोला था? हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? प्लस। H प्लस होता है ये दोस्त। ये इसके पीछे पास बेटा OH के पास। होशियार बच्चा कौन? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। और एक कमजोर वाला कौन है? O नहीं है, ध्यान रख लेना। यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, ये ऐसे टूटता है OH में। किसमें टूटता है? OH में जो ये टूटता है। तो ये चीजें हमको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। इससे अपन को अभी कुछ करना नहीं है। हमको किससे क्या करना है वो देखो। पहले तो हमको तो निकालना पड़ेगा इस H2O का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? H2O का द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे H2O का द्रव्यमान? बताओ मेरे को। इस H2O का द्रव्यमान निकालने के लिए हमको अच्छे से पता है कौन कौन H2O का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। H प्लस O, ऐसे ही तो निकलेगा।
H का कितना होता है 1, इस H का कितना होता है 1, हाइड्रोजन का कितना होता है भाई 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, स्ट्रक्चर से याद कराया था 16, तो कितना हो गया 18 ग्राम, कितना ग्राम 18 ग्राम। ठीक है, तो अब देखो जब ये 18 ग्राम कब है, किसका है, जब ये बोरा क्या हो, ध्यान रख लेना भरा हुआ हो, ये बोरा पूरा भरा हुआ हो, यानी कितना बोरा हो, एक बोरा हो, पूरा पूरा कितना बोरा हो, एक बोरा हो। तो ये जब एक बोरा हो, कितना बोरा हो, एक बोरा हो, ये पूरा का पूरा बोरा जब भरा हुआ रहे, तब इसका द्रव्यमान कितना रहेगा 18 ग्राम रहेगा। ये बात हमको पता है, क्या है ये बात हमको पता है, लेकिन ये दे कितना रहा है, स्मॉल की जगह बोरा लिख लो, क्या लिख लो, स्मॉल की जगह बोरा लिख लो भाई, बोरा, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसकी जगह लिख लिया बोरा। ये पूरा का पूरा जब भरा हुआ हो, ये भरा हुआ कब होता है, जब इसमें पूरा का पूरा यानी H2O कितना ग्राम हो, 18 ग्राम हो, कितने ग्राम हो, 18 ग्राम हो, तब ये भरा हुआ रहता है। तो ये क्या है, पूरा एक बोरा है, क्या है, एक बोरा है। तो एक बोरा या एक मोल जब भरा हुआ रहता है, जब कितने ग्राम रहते हैं 18 ग्राम, कितने ग्राम 18 ग्राम। अब देते हैं हम रामबाण औषधि आपको, कौन सी औषधि, रामबाण औषधि। वो औषधि कौन सी है, देखो हमको जो है उस पर थोड़ा वर्क करना है, उस चीज को जो है हमको समझना है। अब इस प्रश्न में देखो पूछा क्या है, इस प्रश्न में पूछा द्रव्यमान, क्या पूछा, द्रव्यमान पूछा, किसका द्रव्यमान, इस बोरे का द्रव्यमान 0.5, इस बोरे का क्या पूछा, द्रव्यमान पूछा। तो एक बात ध्यान रख लेनी है, वो कौन सी बात, जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया मैंने कहा आपको कि एक संतरे का, एक संतरा खाते ही हैं, अभी चल रहे हैं संतरे का, एक संतरे का मतलब तोलते हैं, मान लो भार द्रव्यमान जो भी, या रुपए में, एक संतरे का, पैसों में बात करते हैं यार, का मूल्य, एक संतरे का मूल्य जो है, मान लो संतरे महंगे चल रहे हैं 12 रुपए, कितने रुपए, 12 रुपए। तो 15 संतरों का मूल्य कितना होगा, 15 संतरों का मूल्य कितना होगा। अगर ये हमको निकालना हो कि एक संतरे का मूल्य 12 रुपए है, तो 15 संतरों का मूल्य कितना है, झट अपन तो ये खड़े हैं, सोच लो कहां पे, सब्जी वाले के थैले, फ्रूट वाले के पास, किसके पास, फ्रूट वाले के पास, और ऐसा जस्ट जस्ट अपने संतरा दिखा, ठीक है, तो संतरे वाला बोल रहा था देखो देखो भाई, एक संतरा 12 रुपए का है, महंगा चल रहा है, क्या चल रहा है, महंगा चल रहा है, 12-12 रुपए का है। मैंने कहा यार अपने तो 15 जो है स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है, तो 15 स्टूडेंटों के लिए जो है कितना मूल्य होगा, क्या होगा, कितना मूल्य होगा। तो दो बातें ध्यान रखनी है, इसमें निकालना क्या है, 15 स्टूडेंट का मूल्य निकालना है, किसका निकालना है, सॉरी 15 संतरों का मूल्य निकालना है, 15 संतरों का जो है क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। तो इधर देखो मूल्य, जिसको भी निकालना है, जिसको भी क्या करना है, निकालना है, निकालना किसको, इसमें मूल्य को, 15 संतरों के मूल्य को, तो उसको इस साइड में रखते हैं, इस साइड में जो इसको रखेंगे, तो इसको जो है इस साइड में रख दो, ये जो है इस साइड में रख दिया, मूल्य को निकालना है तो इसको इस साइड में लिखो, जो हमको पता है उसको उस साइड में रखो, ये इसको इस साइड में रखेंगे। बताओ हमको पता क्या है, पहली लाइन में हमको क्या पता, क्या क्या पता है सर, पहली लाइन में तो हमको सब कुछ ही पता है, लेकिन इधर किसको रखा, जिसको निकालना है, निकालना किसको है, 15 संतरों के रेट को निकालना है, उसको इस साइड में रखा है, जिसको भी निकालना है उसको इस साइड में रखना है। हमको किसको निकालना है, हमको 15 स्टूडेंट को जो है संतरे देने, तो संतरों के मूल्य को निकालना है, किसको निकालना है, संतरों के मूल्य, उस मूल्य को जो है इस साइड में रखा, रामबाण इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, और इधर पहली वाली लाइन को एज इट इज लिखो, एक चूंकि, ऐसे इसको बोलते हैं चूंकि, क्या बोलते हैं इसको, चूंकि, चूंकि एक संतरे का, कितने का, एक संतरे का मूल्य है कितने रुपए, 12 रुपए, कितने रुपए है, 12 रुपए जो है एक संतरे का क्या है, मूल्य।
तो चूंकि एक संतरे का मूल्य है 12 रुपए, यहाँ पे लगा दो ऐसा इसलिए नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो यार, चूंकि हमको तो जो पता है वो लिख दिया हमने। एक संतरे का मूल्य 12 रुपए, कितने रुपए? 12 रुपए। तो 15 संतरों का मूल्य निकालना है, इसलिए 15 संतरों का मूल्य होगा। 15 संतरों का मूल्य ज्यादा होगा कम होगा? पहली बात तो बताओ मेरे को, 15 संतरों का मूल्य होगा ज्यादा। क्या होगा? ज्यादा। तो ज्यादा करने के लिए बताओ कैसे निकालोगे? अभी थोड़ी देर पहले कहा था एक संतरा 12 का, दूसरा भी 12 का, 12 का वहां ऐसे लिया हमने तो एक पेपर। यार कहाँ फोन वोन है हमारे पास, पुराने जमाने में कहाँ होते थे। तो ये लिया पेन, 12 12 12 ऐसे कर दिया। क्या कर दिया? ऐसे ऐसे करोगे क्या? नहीं करेंगे। अभी तो थोड़ी देर पहले सर आपने समझाया कि जो है क्या करना है, गुणा करना है 15 से। कितने से? 15 से। 12 को जो है 15 बार थोड़ी जोड़ेंगे, 12 12 12 12 12 ऐसे जोड़ेंगे नहीं हम। 12 को जो है किससे गुणा कर देंगे? 15 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे भी तो वही कर दो, 12 को किससे गुणा कर दो? 15 से, क्योंकि मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा। मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये जो है पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? कितने संतरों का मूल्य आ जाएगा? 12 संतरों का। कितने का? 12 संतरों का जो है मूल्य आ जाएगा। तो इसमें जो है मैंने क्या समझाया कि जिस भी बात को निकालना होता है, मतलब जो भी हमको चाहिए होता है, उसको तो इस साइड में रखते हैं, मतलब कि ठीक है, और जो दिया हुआ रहता है उसको इस साइड में लिखते हैं। किस साइड में लिखते हैं? इस साइड में। अब देखो भाई, आ जाओ, ये बात समझ में आ गई। एक संतरे का मूल्य 12 रुपए, 15 संतरों का निकालना है, 15 संतरों का मूल्य होगा, तो 12 12 12 12 12 ऐसे जोड़ेंगे नहीं सर, हम तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यही है, जब गुणा और भाग वास्तव में कहना क्या चाहते हैं, गुणा किसको कहते हैं, अगर ये हमारे समझ में आ रहा है। अब जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो कोई बहुत बोल देते हैं यार गणित तो जो है जोड़ बाकी गुणा भाग का खेल है, लेकिन ये पता तो होना चाहिए ना गुणा होता है क्या है। ये होता है गुणा। हमको ऐसे देंगे ना 12 और 15 तो झट कर देंगे हम, 12 इंटू 15 है। लेकिन जब ऐसा प्रश्न देते हैं, जब हमारे को जो है समझ में आने में क्या होने लग जाती है? दिक्कत आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि गुणा वास्तव में जोड़ है। गुणा वास्तव में क्या है? जोड़ है। तब हमारे को जो है समझ में नहीं आता। और थोड़ा सा जैसे ही इसमें एडवांस लेवल में जाएंगे तो हमारे क्या होने लग जाएगी? दिक्कत होने लग जाएगी। और एक बार अगर ये चीजें समझ में आने लग गई ना, तो आगे कहीं भी दिक्कत नहीं है। अब वो एक्स वाई वाला खेल है वो भी ऐसा ही है, उसमें भी कुछ भी नहीं है, 2-3 दिन का उसका बेस होता है बस। उसके बाद जो है अपन उसमें वो बनाते हैं ऊपर बिल्डिंग, कोई भी है। तो ये चीजें समझ में आई। इसको मिटा रहा हूं, अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं? मिटा रहा हूं। और इससे ऊपर वाले प्रश्न पे चलते हैं। इससे किस पे चलते हैं हम? ऊपर वाले प्रश्न पे। देखो उसमें दिया हुआ क्या था ऊपर वाले प्रश्न में कि जल के H2O के 0.5 बोरे का द्रव्यमान कितना होगा। तो एक बोरे का कितना होता है बताओ मेरे को? जल का अगर एक बोरा, हमारे को पता है ना, एक बोरे का कितना निकाला था? 18। ये 18 किसका है? ये 18 एक बोरे का है। 18 ग्राम कितने बोरे का है? एक बोरे का है। ये बोरे का है। और इसमें जो परमाणु है वो कितने हैं बताओ मेरे को? बोरे में 10⁻23 है। ये तीन चीजें इनको आपस में घुमाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। तो रखो इसमें, रखो इसमें जो संतरे वाली बात थी ना, इसमें रखो। क्या दिया हुआ था? निकालना क्या है बताओ मेरे को? द्रव्यमान। क्या निकालना है? द्रव्यमान। इस द्रव्यमान को इधर भेजो, मूर्ख कहीं के। ये इधर जो है हमने किसको लिखा? द्रव्यमान को लिखा। किसको लिखा इधर? द्रव्यमान को लिखा। क्योंकि द्रव्यमान निकालना है ना। देखो ये तो समझ में आ रहा है ना, निकालना क्या है? द्रव्यमान निकालना। द्रव्यमान को इधर रखो, द्रव्यमान को क्या रखो? इधर रखो। अब देखो हमको दिया हुआ क्या है? अरे सर कुछ भी नहीं दिया हमको। तो कैसे नहीं दिया? हमने निकाल लिया। नहीं दिया तो हम कौन से जो है वो है, हमने तो जो है निकाल लिया। कि क्या निकाला? एक बोरे का द्रव्यमान कितना है? 18 ग्राम है। एक बोरे का द्रव्यमान कितना है? 18 ग्राम। यानी एक बोरा नहीं, क्या सर बोरा बोरा बोल रहे हो? अब तो हम एक मोल बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? एक मोल। एक मोल का द्रव्यमान कितना है बताओ मेरे को? 18 ग्राम है। कितने ग्राम है? 18 ग्राम। इस 18 को इस साइड में ही क्यों रखा? इस 18 को उधर क्यों नहीं भेजा? क्यों? क्योंकि सर द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। जिसको निकाला जाता है ना, अभी संतरे के एग्जाम्पल से जो है बताया है कि उसको इस साइड में रखा जाता है। ठीक है। अब क्या है? निकालना क्या है? 0.5 मोल का द्रव्यमान। तो निकालना होता है उसको दूसरी लाइन में लिखते हैं हम। कौन सी लाइन में लिखते हैं? दूसरी लाइन में लिखते हैं। तो ये नीचे हमने लिख दिया 0.5
क्या 0.5 मोल का द्रव्यमान होगा। बताओ क्या करें। जो बात संतरे में की थी वही इसमें कर दो सर। जो बात किसमें की थी, संतरे में की थी, वही इसमें कर दो। तो बताओ क्या करूं मैं। इस 18 ग्राम को, कौन से ग्राम को, 18 ग्राम को कितने से गुणा कर दूं, 0.5 से गुणा कर दूं। कितने से गुणा कर दूं, 0.5 से गुणा कर दूं। बताओ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। जैसे संतरे में किया था ना, 15 को 12 से गुणा किया था। एक का जब भी दिया हुआ रहता है तो इसमें जो है हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे ही जो है हम करेंगे। करो, 18 को जो है 0.5 ग्राम से क्या कर दो, गुणा कर दो। कैसे कर दो गुणा, हमको कैसे समझ में आता है कि इसको गुणा करते हैं सर। आप तो ये इस तरीके के पॉइंट वॉइंट के गुणा कराते हो। किसके गुणा कराते हो, पॉइंट के। पॉइंट के तो हमने किए ही नहीं, किए गुणा किए ही नहीं। तो पॉइंट का गुणा नहीं किया तो करना सीखते हैं। जैसे पहले तो जो है इसका रामबाण जो है कुछ औषधि लाते हैं अपन, क्या लाते हैं, जड़ी बूटी लाते हैं। जैसे कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है हमारे, क्या लिखा हुआ है, ऐसा। तो ऐसा लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो इसको पकड़ो, इस पॉइंट को। किसको पकड़ो, इस पॉइंट को। इस पॉइंट को ऐसा दिखते ही कहेंगे रे ये पॉइंट ऐसा हमको आता नहीं है गुणा गुणा करना। पहले तो तेरे को भगाएंगे। किसको बताएंगे, भगाएंगे तेरे को। इस पॉइंट को भगाओ सबसे पहले तो। इस पॉइंट को जैसे ही भगाया हमने, भगाएंगे कहाँ, नीचे। कहाँ भगाएंगे, नीचे। नीचे ऐसे कैसे भागेगा, ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी। ये नीचे भगाया, इस पॉइंट का जो है क्या लिखा मैंने, 1 लिखा। पॉइंट भागा कि नहीं भागा, ये पॉइंट तो भाग गया। क्या भाग गया, पॉइंट भाग गया। इस पॉइंट को बताओ मैंने क्यों भगाया, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं चलता इस पॉइंट को कैसे गुणा गुणा करते हैं। जैसे ही इस पॉइंट को जो है मैंने भगाया, इस पॉइंट ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा। पॉइंट ने क्या कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। पॉइंट जब अकेला नहीं जाएगा तो साथ में इसके पास पड़ोसी को भी ले जाएगा। पड़ोसी कौन है इसका, इस पॉइंट का पड़ोसी कौन है, ये 5। ये बोलेगा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये 5 क्या बोलेगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये नहीं जाएगा तो बताओ कौन जाएगा बेचारा कोई भी नहीं है तो वो 0 जाता है बेचारा। कौन जाता है, 0 जाता है। तो इस पॉइंट को जैसे ही भेजा ये 1 आ गया, और इस 5 को ले जाना चाहा, नहीं गया। लेकिन नहीं गया तो जो है कौन चला गया, 0। तो ये, इसको अब बताओ पॉइंट बचा क्या, पॉइंट हो गया खत्म। क्या हो गया, पॉइंट खत्म हो गया। तो नीचे क्या हो गया, 5/10 हो गया। अब मैं आपको ऐसे पूछूं, मान लो इस तरीके से, ये पॉइंट ऐसे हैं, इसको कैसे लिखेंगे हम। ये भिन्न बन गई, ये क्या बन गई, एक भिन्न बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अब देखो ये वाला, इस वाला ऐसा हमको देवे तो इसको क्या करें हम, किसको भगाना पड़ेगा सबसे पहले, इस पॉइंट को भगाना पड़ेगा। भाग रहे पॉइंट, कहाँ भागेगा, ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं, नीचे। नीचे भागते ही पॉइंट का क्या लाता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2। 2 भागेगा क्या, नहीं भागेगा। किसको कहेगा, अरे 0 तू चल 0 ले लो भाई। इस 5 को भी भगाने की कोशिश करेंगे, नहीं भागेगा ही नहीं, तो ये आ गया 0। क्या आ गया, 0। तो अब आप ऐसी प्रैक्टिस करना, इसकी प्रैक्टिस करना कि इसको जो है कैसे भिन्नों में बदलेंगे। तो ये देखो, चल भाई पॉइंट नीचे, और पॉइंट नीचे जाता है तो क्या लिखा आता है, 1। 5 को ले जाना चाह, जाएगा क्या, 5 नहीं जाएगा। 5 नहीं जाएगा तो कौन आएगा, 0 आएगा। कौन आएगा, 0 आएगा। तो ये हो गया। अब पॉइंट है क्या, नहीं है। अब पॉइंट नहीं है। अब हमारे थोड़ा थोड़ा आराम मिलने हमको लगा है। कैसे मिलने लगा है, देखो 18 को अब 0.5 0.5 इधर कितने लिखो 0 के, हमको क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैंने जो है मान लो ऐसे लिख दिया 0 0 4, तो ये है क्या, आखिर है तो 4 ही। कौन कौन इसको 400 पड़ता है ही नहीं 400। 400 तो इधर लगेगा जब पॉइंट, इसके इधर कितने भी लिखो हमको क्या लेना देना। इस 0 को चल रहे है भाई 0। 18 को 5 से गुणा कर दो। 5 से गुणा मतलब 18 को 5 बार जोड़ दो। 18 पंजो कितना होता है, 90। कितना होता है, 90। 90 में 90 बटे हुए कितना हो गया, 10। 90 बटे हुए नीचे वाले को थोड़ी भेज देंगे कहीं, ये 10। कोई बात नहीं यार, ये 0 से कौन गया, 0। ये 0 से कौन गया, 0। कैसे जाता है, नीचे वाला जो है ऊपर वाले को लेके बैठ गया, ये 0। ऐसे यहां मत कर देना, ऐसे जैसे 9 0 और 1 रहे, ऐसे 0 ऐसे रहे। तो ये नहीं कि जो है, दिख रहा है, कट रहा है। तो देखो ऐसे रवे, जैसे 9 0 1 बटे हुए 10। तो अब ऐसे काट दिया, ये सर ने बताया था 0 से 0 काट दिया। बिल्कुल नहीं कटेगा, ये जब भी कटेगा जब लास्ट में रहे। कब रहे, लास्ट में रहे। और 1 0 से 1 0 ही कटता है, ये गया। ऊपर देखो कितना था, 9। नीचे कितना है, 1।
एक का कुछ मतलब है क्या? एक एक 9/1 का क्या लेना देना? कितना उत्तर आ गया? 9 ग्राम आ गया। कितने ग्राम आ गया? 9 ग्राम आ गया। देखो था कुछ भी नहीं, इसका मतलब आधा होता है। 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा। 0.5 आधा को बोलते हैं। तो आधा मतलब इस पूरे बोरे में 18 ग्राम था। इस पूरे बोरे में कितने ग्राम था? 18 ग्राम। आधे बोरे में कितना होगा? 18 का आधा। 18 का आधा क्या? 9। क्या? 9। तो यही तो चीजें हैं ये। इसमें देखो कितनी सारी अपन को जो है माथाफोड़ी करनी पड़ी है इसमें। करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? लेकिन अगर ऐसा ये मेथड समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये पूरा समझ में आया या नहीं आया? जो भी निकालना रहता है उसको इस साइड में रखते हैं, और कोई ना कोई हमको बोरे से लिंक मिलेगा। लिंक वही है 3 कि बोरे में, पहली बात तो बोरा, एक बोरा, जो भी दिया हुआ रहेगा उसका द्रव्यमान लिख दो। क्या लिख दो? उसका द्रव्यमान लिख दो। परमाणु की संख्या पूछेगा, जैसे अगला क्वेश्चन में परमाणु संख्या वाला कराऊंगा तो ऐसे कर दो। और इस तरीके से जो है इनको प्रश्नों को करना है। क्या करना है? इन प्रश्नों को इस संतरे के मूल्य वाले से अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। ये लाइन हम कहां से लेके आए हैं? ये लाइन मैंने तुमको निकलवाई है कि एक बोरे में जो भी दिया हुआ रहे, जैसे ये दिया हुआ है तो इसका परमाणु क्या रहता है? द्रव्यमान रहता है। क्या रहता है? परमाणुीय द्रव्यमान। या ये जैसे अणु है तो इसका आणविक द्रव्यमान। जैसे ऑक्सीजन देगा तो 16 हो जाएगा, एल्यूमिनियम देगा तो 27 हो जाएगा, सोडियम देगा तो 23 हो जाएगा। इसलिए पिछली क्लासेस में हमको क्या लग रहा था? बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। क्या लग रहा था? बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तो अपन हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम को मोलों में परिवर्तित करो। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। कितने ग्राम? 22 ग्राम। ये रहा। इसको किस में परिवर्तित करना है? मोलों में, यानी मोल निकालने। कहने का मतलब क्या निकालने? मोल निकालने। तो अब इसके मोल निकालने, तो बताओ मैंने क्या कहा था? पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड का बोरा बनाओ। ऐसे मोल वोल कहते, बोरा बनाया, ये बोरा। ठीक है, बोरा बनाते देखो यहाँ ग्राम दिया, तो पहली बात तो हमको पता रहना चाहिए कि कितना बोरा? एक बोरा। इस एक बोरे में कितने ग्राम होंगे? एक बोरे में कितने ग्राम होंगे? तो ग्राम कितने होंगे? इसका परमाणुीय द्रव्यमान होगा सर। जैसे हाइड्रोजन एल्यूमिनियम वाला पहला प्रश्न किया था, 27 था। तो इसमें अरे सर सूत्र आना चाहिए हमको। तो क्या आना चाहिए? सूत्र। इसलिए सिखाए थे वो सूत्र, ऐसे ही नहीं सिखा दिए थे सारे के सारे निकालना। ठीक है। और जैसे कुछ कुछ एनसीईआरटी में बेकिंग सोडा का दिया हुआ है, तो वो जब अगले चैप्टर वगैरह में अपने आता रहेगा तो बीच बीच में बताऊंगा। एक साथ बता दिए याद नहीं होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको बताया ही है मैंने। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बताया था? बताओ मेरे को। CO2 बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो CO2 का जो है, इधर देखो निकालते हैं अपन। CO2 कौन कौन CO2 का जो है परमाणु द्रव्यमान निकाल सकता है? कैसे लिखेंगे? C+O+O। कार्बन का तो 12वां कराते हैं, तो ये 12। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर से याद करते हैं तो 16। इस ऑक्सीजन का भी कितना? 16। याद करो भैया, 16 16 32, 32 और 12 कितना हो गया? 44। आगे क्या लगा दिया? ग्राम लगा दिया। तो इस एक बोरे में भरी हुई क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे जो है परमाणु हैं। ऐसे नहीं है कि पकड़ के बैठ जाए कार्बन के ही हैं। जो भी दे दिया ना अपन को पूरा का पूरा अणु उसके हैं। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम है? अगर मैं पूछूं ग्राम कितने हैं तो कितने ग्राम है? 44 ग्राम। इसका बोरा कितना है, यानी इसमें मोल कितना है? 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। मैं पूछूं कितने परमाणु भरे हुए हैं इसमें, तो 6.022 इंटू 10⁻³ कितने हैं? 23 है। ये जो है इसमें परमाणु भरे हुए हैं। पिछले क्लासेस देखी होगी तो ये अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो अपन को बात पता चल गई। हमने ये क्यों निकाला? क्योंकि हमको कुछ दिया हुआ था, ऐसा जो दिया हुआ था इसलिए इसको निकाल लिया। तो 44 ग्राम। कितने ग्राम? 44 ग्राम। 44 ग्राम जो है अपन को पता चल गया। निकालना क्या है बताओ? मोल। मोल का मतलब बोरे। क्या निकालने हैं? बोरे जो हमको निकालने हैं। तो अब देखो निकालना है उसको किस साइड में लिखते हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, इसको मिटा दो अब।
ये जो है इसको क्या कर दिया, मिटा दिया। मेरे को उम्मीद है कि आपको इस बोरे से पूरा समझ में आ रहा होगा कि बोरे में जो भरा हुआ ग्राम है वो उसका आणविक द्रव्यमान या परमाणुवीय द्रव्यमान होता है। एक बोरा पूरा भरा हुआ है तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। इसको अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। ये बोरा वोरा ऐसे ही नहीं बना है, एक अवोगाद्रो मतलब वैज्ञानिक उन्होंने जो है ये किया है ना, अवोगाद्रो नंबर। कुछ नहीं, अपने क्या करना है यार, कोई कहो ना, अभी बाद में सब सीख लेंगे। ये अवोगाद्रो, ठीक है। तो अब देखो निकालना क्या है, मोल में परिवर्तित करो तो मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल। ये रहा निकालना, हमको निकालने वाले को इधर रखते हैं, ये मोल, ठीक है। तो इस बात से, और दिया हुआ क्या है यहाँ पे 22 ग्राम, क्या दिया हुआ है 22 ग्राम। तो ग्राम वाली बात जो है इधर लिखेंगे भाई, दी हुई, जैसे मतलब ये दी हुई है ना, तो दी हुई बात को तो ऐसे संतरों में हमने देखा कि नहीं देखा, तो संतरों की तरह जिसको दिया हुआ है उसको तो इधर लिखा, और जो मोलों में परिवर्तित करो उसको इधर लिखा। इस बोरे वाली बात से पता लगाओ जो दिया हुआ क्या है इस बोरे में। बोरे पे चलो, 44 ग्राम, कितना ग्राम, 44 ग्राम। इस 44 ग्राम में कितना बोरा है बताओ मेरे को, एक बोरा। एक बोरा मतलब एक मोल। तो पहली लाइन तो हमको जो पता रहती है ना वो लिखते हैं। जैसे संतरे वाले की हमको पता थी कि एक संतरे का मूल्य जो कितने रुपए, 12 रुपए था, तो एक संतरे का मूल्य 12 रुपए। इधर 12 रुपए क्यों लिखा, क्योंकि रुपए निकालने थे। इसमें क्या निकालना है, मोल निकालना है, इसलिए इसमें मोल को इधर लिखा है हमने। क्या किया है, इधर लिखा है। अब देखो पहली बात जो ज्ञात होती है, जो हमको पता होती है, संतरे वाले में क्या बात पता थी कि संतरे का, एक संतरे का मूल्य 12 रुपए है। तो इसमें क्या बात पता है, सोचो, आप खुद सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ, पर मस्तिष्क को भी पूछा रहा हूँ, पिछले क्वेश्चनों से भी जो है पूछते जा रहे हैं। सोचो इसमें कौन सी बात आपको पता है। अगर मैं कहूं कि ग्राम और बोरे का कोई कनेक्शन आपको जो है पता है क्या, बताओ मेरे को। पता है सर, ये 44 ग्राम में जो है कितना बोरा होता है, एक बोरा होता है। कितना बोरा होता है, एक बोरा। पहली बात हमको जो पता होती है, चूंकि लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, हम कौन से कोई रिटर्न वाला जो है एग्जाम दे रहे हैं। चूंकि 44 ग्राम में, ये 44 ग्राम कहां से आया, जो दिया हुआ था प्रश्न में उससे ये 44 ग्राम। 44 ग्राम में कितने मोल होते हैं, एक मोल, एक बोरा। कितने मोल, एक मोल। ये बात इधर क्यों लिखी, क्योंकि इसको निकालना है। क्या करना है, निकालना। हमको प्रश्न ने ये बात बताई कि इधर इसको लिखो जिसको निकालना है, ठीक है। अब 44 ग्राम में कितने मोल होते हैं, एक मोल। निकालना कितने ग्राम का है, 22 ग्राम का। कितने ग्राम का, 22 ग्राम का। यार जब ऐसा दे देते हैं ना, तो अब हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि सीधा लिख दिया यार 22 ग्राम और इस 22 ग्राम का निकाल दिया। पहले एक का मूल्य निकालते हैं। किसका निकालते हैं, एक का। जैसे मैं संतरों की कह देता आपको, क्या कह देता, संतरों की बात कह देता कि यार 15 संतरे 180 रुपए के आते हैं। कितने रुपए के आते हैं, 180 रुपए के। जैसे यहाँ देखो 15 संतरे कितने रुपए के आते हैं, 180 रुपए के। ये बात पता है। अब मैं कहता आपको कि बताओ 12 संतरे कितने रुपए के आएंगे। आपको अगर ये बात कहता तो आप क्या करते, अगर ये ठेले वाले के पास ऐसे खड़े हैं हम, ठेले वाले ने कहा भाई 15 संतरे 180 रुपए के हैं। कितने के, 180 रुपए के। अपन ने कहा यार 12 खरीदने मेरे को। कितने खरीदने, 12। किस बात की ओर हम जाएंगे सबसे पहले, या तो उस संतरे वाले से पूछेंगे यार तू एक संतरे का मेरे को मूल्य बता दे, तब तो मैं निकाल लूंगा, फिर आगे तो क्या कर लूंगा, आगे तो निकाल लूंगा। और अगर मेरे को एक संतरे का मूल्य पता नहीं चले तो मेरे को तो फिर मामला जो है क्या नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो एक संतरे का हमको मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जैसे कोई भी सामान वामान खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे को, बहुत दुकान वाले तो ये बहुत सारे को बता दो जो समझ में नहीं आवे कि एक का मूल्य जो है कितना होता है। ऐसी होती है मार्केटिंग में जो है, एक तरीके से पढ़ते हैं विपणन, मार्केटिंग एक ये ट्रिक टाइप है। तो एक का बताते नहीं है, एक का हमको निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालते हैं, देखो 15 संतरों का मूल्य कितने रुपए है, 180 रुपए। एक संतरे का मूल्य, कितने संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य निकालेंगे भैया। उसमें तो पहले ही मैंने एक संतरे का मूल्य दिया था, इसलिए निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। एक संतरे का मूल्य निकालो। एक संतरे का मूल्य कम होगा कि ज्यादा होगा, पहली बात तो ये बताओ। एक संतरे का मूल्य कम होगा या ज्यादा होगा, सर एक संतरे का मूल्य जो है कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और कम के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं।
अब भाग क्यों करते हैं, कैसे, उस गुणा की तरह भी मैं इसको भी समझा सकता हूँ, लेकिन अभी अपने को क्वेश्चन करना है, इस क्लास को भी करना है। तो देखो भाग दे दो, 180 बटे हुए कितना 15, 180 बटे हुए कितना 15, भाग दे दिया। ये 180 में जो है, ये जो यहाँ लिखा हुआ रहता है ना, उसमें नीचे वाले का क्या, इधर वाले का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखो एक संतरे का मूल्य कितना आया, भाग दो भाई, 180 में दो भाग 15 का। ठीक है, ये सबसे पहले पहले एक जाता ही नहीं है भाग, छोटा है ये, तो क्या है ये छोटा, छोटे से हम लड़ते नहीं है, ये 15 कह रहा है, इस छोटे से हम क्या नहीं करते, लड़ते नहीं है। या तो बराबर लाओ या क्या लाओ, मुझसे बड़ा लाओ, या तो मेरे के बराबर लाओ या मुझसे क्या लाओ, बड़ा लाओ। तो ये बड़ा आ गया, आगे वाला 18, क्या गया 18, पाड़ा बोलो, 15 एकम 15। ये कुछ मेरे को लगता नहीं है कि आपको यहाँ भी इसमें भी कोई दिक्कत है, निकाल लो 3। ठीक है, माइनस किया, क्या किया माइनस, ये तो पता ही होगा, नहीं पता तो जो है और कभी देखेंगे, पर ये उतार लिया क्या 0, 15 का पाड़ा। अब इस 0 को देखो, ये 3 था, कौन था 3, 15 लड़ने चला 3 से, लड़ेगा क्या, नहीं लड़ेगा, बड़ा लाओ और बराबर लाओ, या तो बराबर बड़ा, बड़ा कैसे आता है, ये रहा 15 दूनी 30, कितने 30, कितने रुपए आ गया मूल्य, 12 रुपए एक संतरे का, एक संतरे का मूल्य कितने रुपए आ गया, 12 रुपए। अब कितने संतरों का मूल्य निकालो, हमको क्या टेंशन है, कितने का ही निकलवा लो आप, हम बिल्कुल घबराते नहीं है, क्या नहीं करते हैं, घबराते नहीं है। अब कितने का भी, जितने का भी निकलवाएंगे उसको क्या कर देंगे, इस 12 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये का यही तो खेल इसमें करना है। 44 ग्राम मतलब होता है तो एक बोरा होता है, कितना बोरा होता है, एक। तो अगर अपन 1 ग्राम में बोरा निकालेंगे, कितने ग्राम में, 1 ग्राम में, मिटा दो इसको, तो ये तो समझ में हमको आया है। देखो वो जो एक एक नियम है ना, ये जो भी कराया है मैंने, ये एक एक नियम है, इसको बोलते हैं एक एक नियम। ये 4th क्लास में आता है, कौन सी क्लास में आता है, 4th 3rd ऐसी क्लासों में आता है, छोटी वाली क्लासेस में। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब 1 ग्राम का, ये कहां से आई बात, इस बोरे के चित्र से आई, किससे आई, इस चित्र से आई कि यार सर 44 ग्राम में जो है एक बोरा हो गया, जिसको निकालना रहता है उसको इधर रख दिया। 1 ग्राम में कैसे लिखेंगे बताओ मेरे को, 1 ग्राम में इसको तो रखेंगे ऊपर, कहां रखेंगे ऊपर, और नीचे किसको रखेंगे बताओ मेरे को, अभी थोड़ी देर पहले किसको रखा था नीचे, इधर वाले को। क्यों भाग दे रहे हैं, कम होगा, 1 ग्राम में क्या होगा, बोरा कम होगा, 1 ग्राम छोटा सा आगे तो होता है। तो ये रहा 44, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे इसको नीचे भेज दिया। हमको 1 ग्राम का निकालना था, क्या 1 ग्राम में बोरे निकालने थे क्या हमको, बिल्कुल नहीं निकालने थे। हमको तो कितने ग्राम में निकालने थे बोरे, हमको 22 ग्राम में बोरे निकालने थे। 22 ग्राम में जो है क्या निकालने थे, मोल निकालने थे, यानी बोरे निकालने थे। निकाल दो, एक का आने के बाद हम घबराने वाले नहीं है, क्या नहीं करने वाले हैं, घबराने वाले नहीं है। निकालो 22 ग्राम के, 22 ग्राम में कितने ग्राम में, 22 ग्राम में बोरों की संख्या, बोर खाने वाले नहीं, बोर मोल वाले। तो पहले तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिखो। इसको किसी को समझ में आया क्या, क्या पता क्या है, हमको क्या लेना देना, इसको जो है हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, क्या कर देंगे, लिख देंगे। इससे तो ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे, 1 ग्राम में इतने हो रहे हैं तो 22 में ज्यादा होंगे, और एक दिया हुआ रेयर ज्यादा का निकलवाए तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, या इसको जोड़ो भाई, 22 बार 1.44 1.44 1.44, यार इतनी कौन प्रॉब्लम करता है, हम तो सीधा ही जो है क्या कर देते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। बताओ कितने से, 44 से गुणा कर दूं क्या, नहीं, क्योंकि कितने ग्राम में निकालने हैं, कितने ग्राम में निकालने हैं बताओ मेरे को, 22 ग्राम में। कितने ग्राम में निकालने हैं, 22 ग्राम में जो है बोरे निकालने, 22 ग्राम में ज्यादा होंगे, क्या कर दो, गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा कर दो। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो, नीचे वाले को नीचे वाले से। 22 को नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो 1 लिख दो, यहाँ में 1 तो अपना ही तो राह चलता है 1 में, ये लो 22 से कम 22, नीचे कितना हो गया 44, कितना हो गया 44 हो गया। ठीक है, अब ये तो आपको आता ही होगा, नहीं आता हो तो बेसिक जो है गणित का कोई वीडियो देख लेना। 22 से कम 22, 22 का पहाड़ा बोल लो, या 2 से काटते जाओ काटते जाओ, 22 के पहाड़े में 22 से कम 22, 22 दूनी 44, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया,
कितना आ गया 1/2 आ गया। इस 1/2 का मतलब क्या है बताओ मेरे को। इस 1/2 का मतलब क्या है, 2 का भाग देना है 1 में। 2 का भाग किस में देना है 1 में। नीचे वाले का ही तो भाग देते हैं, तो नीचे वाले का भाग बताओ। यहाँ लिख दो क्या 2, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे नहीं लिख सकते। भाग किसका देना है 2 का, तो ये रहा 2। किसमें देना है 1 में। किसमें देना है 1 में देना। 2 का लड़ने चला, कौन लड़ने चला 2 लड़ने चला। किससे 1 से। 1 से लड़ने चला 2, लड़ लेगा क्या, ये कहेगा नहीं भाई तू मुझसे बराबर ला या बड़े को ला, या तो मेरे बराबर को ला या बड़े को ला। ये कहे यार मैं कहां से बराबर को लाऊं, मैं तो खुद ही छोटा हूँ। छोटा हूं तो इसका एक दोस्त ये रहा यहाँ लगाएगा पॉइंट। क्या लगाएगा पॉइंट। इस पॉइंट का पुरस्कार क्या मिलता है, इस पॉइंट का जो है बताओ ये क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या था इससे छोटा था। ये एक लड़ ही नहीं सकता इस 2 से। 2 से क्या नहीं कर सकता, लड़ ही नहीं सकता। जब ये 2 1 से लड़ नहीं सकता तो ये कहेगा ले भाई तू पॉइंट, और ये यहाँ पे लगाया पॉइंट। ये पॉइंट लगते ही पुरस्कार मिलता है और मिल जाता है 0। क्या मिल जाता है 0। अब ये गया बा, अब मेरे सामने आ जा तू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब इसमें जो है क्या करना है हमको, भाग दे देना। क्या कर देना है, भाग दे देना। तो 2 का इसमें दे दो, ये आ गया 5, 2 पंजो 10, और ये 0 आ गया। तो कितने मोल आए बताओ मेरे को, या तो आधा मोल कर दो या 0.5 मोल कर दो। तो ये सारा का सारा जो है हमारे था। एक आधा इसका और क्वेश्चन रहा है तो इसको भी हम करेंगे। ऐसे परमाणुओं की संख्या भी पूछ सकता है देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे।